बच्चे लास्ट क्लास में हम लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की बात कर रहे थे। तीन फैमिली में आपको पढ़ा चुका हूँ, ब्रशकेसी फैमिली, देन आपको मालवेसी फैमिली पढ़ा चुका हूँ, देन फैबेसी फैमिली पढ़ा चुका हूँ। आज हम लोग दो फैमिली पढ़ेंगे बच्चे, लास्ट का दो फैमिली है, एक है एस्टरेसी फैमिली, दूसरा है पोएसी फैमिली, है ना। तो एक आउटलुक पहले ही बता देता हूँ। अगर बात कीजिएगा एस्टरेसी फैमिली की, तो एक एग्जाम्पल तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि मैरीगोल्ड और सनफ्लावर जो है ना बिलोंग करता है एस्टरेसी फैमिली से। और अगर पोएसी फैमिली कोई बोले ना बच्चे, तो आप बोल लीजिएगा सेरेल्स क्रॉप जो है, जैसे कि आप व्हीट की बात कर लीजिएगा, राइस की बात कर लीजिएगा, मेज की बात कर लीजिएगा, सोरगम की बात कर लीजिएगा, सुगर केन की बात कर लीजिएगा, बंबू प्लांट की बात कर लीजिएगा, दूब ग्रास की बात कर लीजिएगा। ये सब कौन से फैमिली से बिलोंग करता है? तो बोल लीजिएगा पोएसी फैमिली से बिलोंग करता है। अगर एस्टरेसी फैमिली की बात किए तो डाइकॉट है, और पोएसी फैमिली की बात किए तो मोनोकॉट है। इतना आउटलुक आपको पहले ही बता दिया हूं। स्टार्ट करते हैं हम लोग एस्टरेसी फैमिली के साथ। तो एस्टरेसी फैमिली का एक एग्जांपल होता है आपका बच्चे, कौन सा? सनफ्लावर। और इसी का दूसरा नाम भी है बच्चे, कौन सा फैमिली? तो कंपोजिटी फैमिली बोल लीजिएगा इसको, है ना। एस्टरेसी फैमिली बोल लीजिए या कंपोजिटी फैमिली बोल लीजिए, राइट। और इसका एक एग्जांपल है सनफ्लावर, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट? सनफ्लावर फैमिली। अच्छा, किससे बिलोंग करता है? तो डाइकोटिलिडोनी से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है? डाइकोटिलिडोनी से। स्पेशल कैरेक्टर की बात किए तो इसमें जो इन्फ्लोरेसेंस होता है ना, बड़ा स्पेशल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है। हेड एंड कैपिटुलम टाइप जो इन्फ्लोरेसेंस है ना, सिर्फ और सिर्फ किस में देखने को मिलता है? तो बोल लीजिएगा ये आपको एस्टरेसी फैमिली में मात्र देखने को मिलता है। हेड या कैपिटुलम टाइप बोल लीजिए, या ये किसका टाइप है? तो रेसिमोज का टाइप है। हेड एंड कैपिटुलम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज अ टाइप ऑफ विच टाइप? रेसिमोज या साइमोज? तो क्या बोल लीजिएगा? रेसिमोज का है ना। तो मोस्टली रेसिमोज होता है। रेसिमोज, हेड और कैपिटुलम टाइप। सर हेड और कैपिटुलम टाइप इन्फ्लोरेसेंस होता ही क्या है, इस बात को समझा दीजिए। जैसे अगर मैरीगोल्ड के फ्लावर की बात करते हैं ना बच्चे, या आप बोल लीजिएगा यहाँ पे मैरीगोल्ड फ्लावर की बात कर रहा हूं मैं, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा था, है ना। इस तरह से स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा था, और इसके ऊपर में यहाँ पे कुछ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इस तरह से आपको देखने को मिल रहा था। यहां तक ये वाला ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इस तरह से देखने को मिल रहा था, ठीक है। इसके अंदर मैं चलूं तो यहाँ पे इसके अंदर में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है ना। ये बोल लीजिएगा यहाँ पे कुछ इस तरह का ट्यूबुलर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। यहाँ पे इस तरह से कुछ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है ना। यहाँ पे इस तरह से ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अच्छा, इसको क्या बोल लीजिएगा? इसको बोल लीजिएगा डिस्क फ्लोरेट्स, है ना। और इसके बाद में आपको बच्चे यहाँ पे इस तरह से स्ट्रक्चर अरेंज रहता है, इस तरह से स्ट्रक्चर अरेंज रहता है। इसको आप क्या बोल लीजिएगा? इसको बोल लीजिएगा रे फ्लोरेट्स। रे फ्लोरेट्स में सिर्फ और सिर्फ क्या देखने को मिल रहा है? स्टिग्मा सिर्फ देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे बोल लीजिएगा तो यहाँ पे आपको फीमेल फ्लावर एज वेल एज मेल फ्लावर दोनों ही देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स स्टिग्मा स्टाइल तो ओवरी तो है ही है, इसके साथ साथ क्या है? फिलामेंट और एंथर भी है। दैट मीन्स पिस्टिल या कार्पेल बोल लीजिए, और स्टामेन। कार्पेल और स्टामेन दोनों है। तो इस फ्लावर को क्या नाम दिए? बाइसेक्सुअल फ्लावर। क्या नाम दे दिए? बाइसेक्सुअल फ्लावर। अच्छा, अब इस फ्लावर जो देख रहे हैं ना, ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर पे अरेंज है ना, इसलिए इसको आप क्या बोल देते हैं? डिस्क फ्लोरेट्स, है ना। इसका नाम दे दिए डिस्क फ्लोरेट्स। और अगर मैं बात कर लूं इसकी, तो ये कैसा हुआ? यूनिसेक्सुअल फ्लावर हुआ ना बच्चे। इसको क्या बोल लीजिएगा? यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ये हो गया आपका यूनिसेक्सुअल, है ना। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो गया। और यूनिसेक्सुअल फ्लावर की बात की तो इस फ्लावर यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा कौन सा? तो रे लाइक स्ट्रक्चर जो निकला हुआ है, इसको आप क्या बोल लीजिएगा? रे फ्लोरेट्स, है ना। तो आपको इस तरह के इन्फ्लोरेसेंस को आप क्या नाम देते हैं? हेड एंड कैपिटुलम टाइप इन्फ्लोरेसेंस बोल देते हैं। डन। यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम आप चाहेंगे तो और सुंदर सा बना सकते हैं, है ना। इस तरह से आप सुंदर सा डायग्राम बना सकते हैं। ये वाला आपको दिख जाएगा रे फ्लोरेट्स, और नीचे की ओर बोल लीजिएगा तो कौन सा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा? तो बोल लीजिएगा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये वाला स्ट्रक्चर डिस्क फ्लोरेट्स, और ये वाला
अरे भाई कुछ नहीं है, सिंपल सा। गेंदे का फूल लीजिए, जो पेटल्स निकालते हैं ना वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? रे फ्लोरेट्स को। और बीच में जो ब्लैक कलर का बच गया है ना वो क्या हो जाएगा? डिस्क फ्लोरेट्स हो जाएगा। तो इस तरह के इन्फ्लोरेसेंस को बोल देते हैं हेड एंड कैपिटुलम टाइप इन्फ्लोरेसेंस। अच्छा, अगले पॉइंट पे आ जाइएगा। फ्लावर के कैरेक्टर की बात करते हैं। तो फ्लावर के कैरेक्टर में सबसे पहले पॉइंट पे क्या बताइएगा बच्चों? सबसे पहले पॉइंट पे बताइएगा कि कैलिक्स जो होता है ना रिप्रेजेंटेड बाई हेयरी स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज पेपस। कैलिक्स जो हुआ है हाईली रेड्यूस हो गया, हेयर लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया, और हेयर लाइक स्ट्रक्चर को ही हम लोग क्या नाम देते हैं? पेपस नाम दे देते हैं, है ना। अच्छा, अब जब फ्रूट सेट हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो उसकी बात बताइएगा कि फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद कैलिक्स है, कोरोला है, एंडोशियम है, ये सारे पार्ट डिग्रेड हो जाते हैं, है ना। लेकिन कुछ प्लांट में फ्रूट सेट हो जाने के बाद भी कैलिक्स रिमेनिंग बच जाता है। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? परसिस्टेंट कैलिक्स। तो यहां पे आपको कैलिक्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर के रूप में प्रेजेंट रह जाता है, और इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल देंगे? परसिस्टेंट कैलिक्स बोल देंगे, है ना। अगले पॉइंट पे आ जाइएगा। पेटल्स का नंबर कितना देखने को मिल रहा है? पेटल्स का नंबर, कैलिक्स की बात हो गई तो कोरोला की बात कर लीजिएगा। कोरोला में पेटल्स का नंबर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, और 500 पेटल्स फ्यूज है, इसलिए क्या बोल दिए? गेमोपेटलस बोल दिए। और यहाँ पे एस्टिवेशन कैसा देखने को मिल रहा है? वॉल्वेट टाइप एस्टिवेशन देखने को मिल रहा है। अगले पॉइंट पे जाता हूं। अगला हमारे पास है स्टामेन। स्टामेन का नंबर भी कितना है? 5। और कंडीशन देखिएगा क्या देखने को मिल रहा है? एपिपेटलस। एपिपेटलस का मतलब बता सकते हैं सर? अगर कभी कोरोला के साथ फ्यूज हो जाता है कौन? एंडोशियम, देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट? एपिपेटलस। तो हम इसको क्या लिखते हैं? कैलिक्स एंड देन क्या बोल लीजिएगा? कोरोला। कोरोला के साथ कौन कंबाइंड है, कौन फ्यूज्ड है? तो बोल लीजिएगा एंडोशियम। इस तरह से सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करता है। डन। अगले पॉइंट पे आता हूं। अच्छा, अब बात कर लीजिएगा फ्लावर के कैरेक्टर में। अगला है हमारे पास एंडोशियम की कहानी तो हो गई थी ना, गाइनोशियम की बात करता हूं। गाइनोशियम में सिनजेनेसियस कंडीशन देखने को मिलता है। सर ये सिनजेनेसियस कंडीशन क्या होता है, इस बात को समझा सकते क्या? सिनजेनेसियस कंडीशन जो है ना बच्चे, ये एंडोशियम के लिए ही यूज किया जाता है, गाइनोशियम के लिए नहीं यूज किया जाता है। सिनजेनेसियस कंडीशन, है ना। सर टर्म क्या होगा सिनजेनेसियस? तो सिनजेनेसिस करने का मतलब ऐसे बोलिएगा कि अगर ये हम फिलामेंट की बात कर लेते हैं और एंथर की बात कर लेते हैं, है ना। कई सारे एंथर जो थे आपस में फ्यूज थे। कैसे थे? आपस में फ्यूज थे, है ना। तो ये कई सारे एंथर आपस में फ्यूज देखने को मिल रहे थे। एंथर आपस में फ्यूज थे, लेकिन फिलामेंट अभी क्या है? फ्री है, ठीक है। ये गलती से यहां पे टर्म लिखा गया बच्चे, गाइनोशियम के पास लिखा गया सिनजेनेसिस। एक्चुअली में यहां पे क्या है कि अगर एंडोशियम में सारे के सारे फिलामेंट फ्री हैं और एंथर क्या है? फ्यूज्ड। एंथर फ्यूज्ड, है ना। ये बोल लीजिएगा एंथर फ्यूज्ड। डन। और फिलामेंट अभी भी क्या है? फिलामेंट बोल लीजिएगा फ्री है ना। फिलामेंट बोल लीजिएगा फ्री है। डन। और इस कंडीशन को क्या बोल लीजिएगा? सिनजेनेसिस कंडीशन। अच्छा, ये तो एंडोशियम की ही कहानी चल रही थी। अब जाते हैं किसकी बात करते हैं? तो बात करते हैं बच्चे हम लोग गाइनोशियम की। गाइनोशियम में ओवरी जो है, सॉरी गाइनोशियम में कितने कार्पेल हैं? तो 2 कार्पेल हैं, और इसीलिए आप क्या बोल लीजिएगा? बाई कार्पेलरी। क्या बोल लीजिएगा? बाई कार्पेलरी। अच्छा, दोनों का दोनों कार्पेल आपस में फ्यूज्ड है, तो आप क्या बोल लीजिएगा? सिन कार्पस। कार्पेल कितने हुए, है ना। तो बोल लीजिएगा सर कार्पेल 2 देखने को मिला, और दोनों कार्पेल क्या है? कार्पेल क्या बोल लीजिएगा? कार्पेल फ्यूज्ड है ना। कार्पेल फ्यूज्ड है, तो इसको क्या बोल लीजिएगा? सिन कार्पस। अच्छा, ओवरी कैसा देखने को मिल रहा है? ओवरी आपको इंफीरियर देखने को मिल रहा है। सब जगह ओवरी सुपेरियर देखने को मिला, मात्र एक फैमिली है जिसमें ओवरी कैसा देखने को मिल रहा है? इंफीरियर ओवरी। अब ओवरी में चैम्बर कितने हैं? तो एक ही चैम्बर है। याद कर लीजिएगा कैसा हो जाएगा? यूनिलोकुलर। अच्छा, अब प्लेसेंटेशन की बात आती है ना। एक बार सारे फैमिली के प्लेसेंटेशन को आपको याद करवाता हूं। जैसे आप बात कर लीजिएगा, सबसे पहले ब्रशिकेसी फैमिली की बात किए, तो ब्रशिकेसी फैमिली में प्लेसेंटेशन कैसा था? बोल लीजिएगा सर वहां पे तो पेराइटल प्लेसेंटेशन देखने को मिल रहा था, फॉल्स सेप्टम रेपलम बन रहा था, जिसकी वजह से यूनिलोकुलर से बाइलोकुलर कंडीशन आ जा रहा था। बहुत अच्छी बात है, ये ब्रशिकेसी की बात हो गई। अगले पॉइंट पे आते हैं, मालवेसी की बात करते हैं।
मालवेसी फैमिली में प्लेसेंटेशन कैसा देखने को मिला, तो बोल लीजिएगा सर एक्साइल प्लेसेंटेशन देखने को मिला था, कंप्लीट है, मल्टीलोकुलर कंडीशन होगा। अगले पॉइंट पे आ जाइएगा, अगले पॉइंट पे आ जाता हूं तो अगला कंडीशन है हमारे पास फैबेसी फैमिली। फैबेसी फैमिली में प्लेसेंटेशन कैसा देखने को मिल रहा है, तो फैबेसी फैमिली में सर पी प्लांट है ना, तो उसमें मार्जिन पे रहता है, तो इसको क्या बोल देंगे, मार्जिनल प्लेसेंटेशन। कहां पे, फैबेसी फैमिली में पी प्लांट में सीड जो था, ओव्यूल जो था, मार्जिन पे अटैच था, देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट, मार्जिनल प्लेसेंटेशन। और अगर एस्टेरेसी और पोएसी की बात हुई तो बेसल प्लेसेंटेशन। याद कीजिएगा बेसल प्लेसेंटेशन क्या होता है। अगर बात कर लीजिएगा यहां पे बेसल प्लेसेंटेशन में इस तरह से आपको स्टिग्मा देखने को मिल रहा था और ये स्टाइल है ना, और यहां पे आपको ब्रॉड सा ओवरी देखने को मिल रहा था, इस तरह से आपको ओवरी देखने को मिल रहा था। डन, ये आपको यहां पे ओवरी देखने को मिल रहा था। अब ओवरी में यहां पे बेसल पोर्शन पे एक ओव्यूल अटैच है, यहां पे बेसल पोर्शन पे एक ओव्यूल अटैच है। अच्छा चैम्बर कितने हैं, एक या दो, तो बोल लीजिएगा यूनिलोकुलर। क्या बोल लीजिएगा, यूनिलोकुलर, एक ही चैम्बर है। और ओव्यूल कितने हैं, तो एक ही है, सिंगल ओव्यूल बोल लीजिएगा। ये आपको सिंगल ओव्यूल देखने को मिल रहा था। चाहे फैमिली एस्टेरेसी हो और चाहे फैमिली पोएसी हो, कैसा प्लेसेंटा देखने को मिलेगा, बेसल देखने को मिलेगा, बेसल प्लेसेंटेशन। डन, अगले पॉइंट पे आ जाता हूं। इन डहलिया फैसिकुलेटेड रूट आर प्रेजेंट। डहलिया की बात कर लीजिएगा तो स्पेशल केस देखने को मिलता है, डहलिया भी इसी का एग्जांपल है, और इसमें फैसिकुलेटेड रूट देखने को मिलता है, बंच ऑफ रूट देखने को मिलता है। रूट बंच में रहता है ना, तो इसको बोल देते हैं फैसिकुलेटेड रूट। रूट के मॉडिफिकेशन में आपको बताया है ना। अगले पॉइंट पे आ जाता हूं। तो अब एस्टेरेसी फैमिली के फ्लोरल फॉर्मूला की बात कर लीजिएगा। आपको शुरू में बताया हूं, ब्रासिकेसी को छोड़ के सब का सब ब्रैक्टिएट होता है। लीजिए लिख दिया हूं ब्रैक्टिएट। डन, अब अगले पॉइंट पे आ जाइएगा। तो अगर बात की रेफ्लोरेट्स की तो जाइगोमॉर्फिक, कैसा है, जाइगोमॉर्फिक। बट अगर डिस्फ्लोरेट्स की बात की है तो एक्टिनोमॉर्फिक। अगले पॉइंट पे आ जाइएगा। रेफ्लोरेट्स के बारे में क्या बताया था, सिर्फ और सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, तो क्या बोल लीजिएगा, यूनिसेक्सुअल बोल लीजिएगा। क्या बोलिएगा, यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल बोल दिए। और डिस्फ्लोरेट्स की बात कीजिएगा तो क्या बोल लीजिएगा, बाइसेक्सुअल। क्या बोल लीजिएगा, बाइसेक्सुअल बोल लीजिएगा, बाइसेक्सुअल बोल लीजिएगा। कैलिक्स रिड्यूस हो जाता है पैपस के रूप में, कैलिक्स पैपस के रूप में आ गया। कोरोला 5 है, पांचों फ्यूज था। एंडोशियम कितना, 0 है ही नहीं भाई, फीमेल फ्लावर सिर्फ था, मेल फ्लावर है ही नहीं। रहा तो कितना, 5, और पांचों फ्यूज रहेगा किसके साथ, कैलिक्स के साथ। गाइनोशियम कितने हैं, तो 2, बाइकार्पेलरी कंडीशन बताया ना। और सिनकार्पस ओवरी कैसा, इंफीरियर, लीजिए इंफीरियर ओवरी बना दिया। डन, ये कंडीशन हो गया। अब आ जाते हैं किसकी बात करते हैं, तो फ्लोरल डायग्राम की बात करते हैं। अच्छा फ्लोरल डायग्राम में सबसे पहले पॉइंट पे क्या बताएं, सबसे पहले पॉइंट पे फ्लोरल डायग्राम में बताएं कि सबसे बाहर में क्या देखने को मिलेगा, तो ये बोल लीजिएगा पैपस देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है, पैपस बोल लीजिएगा या कैलिक्स बोल लीजिएगा, है ना, कैलिक्स बोल लीजिएगा। डन, अगले पॉइंट पे जाइएगा। कोरोला कितना, 1 2 3 4 5, पांचों के आपस में फ्यूज है। देखिए ना आपस में फ्यूज है या नहीं है, पांचों आपस में फ्यूज है, पांचों आपस में फ्यूज है। उसके बाद एंडोशियम कितना बोले, तो एंडोशियम भी बोले थे 5। देखिए ना, पहला एंडोशियम देखने को मिल रहा है, दूसरा एंडोशियम देखने को मिल रहा है, तीसरा एंडोशियम, ये आपको चौथा एंडोशियम आ गया, यहाँ पे 5वां एंडोशियम। और ये पांचों एंडोशियम किससे जाके फ्यूज है, तो कोरोला वाले पार्ट से फ्यूज है या नहीं है। गाइनोशियम कितने, 2 गाइनोशियम देखते, दैट्स इट। तो ये फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मूला की बात हुई, है ना। क्या बोल लीजिएगा, ब्रैक्टिएट, यही ब्रैक्टिएट, तो बोलिएगा ब्रैक्टिएट। यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल, तो बोलेंगे सर रे फ्लोरेट्स यूनिसेक्सुअल होगा और डिस्फ्लोरेट्स बाइसेक्सुअल होगा। फिर आ जाइएगा एक्टिनोमॉर्फिक या जाइगोमॉर्फिक, तो बोल लीजिएगा सर वो जो रे फ्लोरेट्स है ना, जाइगोमॉर्फिक, और डिस्फ्लोरेट्स जो है वो एक्टिनोमॉर्फिक। कैलिक्स, सर कैलिक्स तो दोनों में ही 5 होगा, और ये सॉरी कैलिक्स रिड्यूस होगा और रिड्यूस होकर पैपस लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा। कोरोला की बात कर लेंगे तो कोरोला 5 होगा, पांचों फ्यूज होगा। एंडोशियम रे फ्लोरेट्स में तो होगा ही नहीं, और अगर बात करिए डिस्फ्लोरेट्स की तो डिस्फ्लोरेट्स में 5 होगा और पांचों आपस में फ्यूज होगा, सिनजेनेसियस कंडीशन होगा।
और बोल दिए जाके किससे ये फ्यूज होगा, एंडोशियम फ्यूज्ड विथ कोरोला देन एपिपेटलस कंडीशन। अगले पॉइंट पे गाइनोशियम 2 है, ओवरी इंफेरियर है और सिनकार्पस कंडीशन देखने को मिलता है। आ जाते हैं अगले पॉइंट पे, सीधा सीधा एग्जांपल पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे याद कीजिएगा, फूड के तौर पे कौन यूज किया जाता है, किसको यूज किया जाता है, तो लिट्यूस को, है ना, सैलाइड के रूप में। अगले पॉइंट पे आ जाइएगा, अगला है हमारे पास कौन सा, तो बोल लीजिएगा सनफ्लावर। ये एग्जाम्पल याद रखने की जरूरत खास नहीं है ना, सनफ्लावर। और तीसरा एग्जाम्पल याद रख लीजिएगा कुसुम। अगला मेडिसिनल के तौर पे आर्निका, पेन किलर के तौर पे यूज किया जाता है होम्योपैथी में। और आप जितने भी हेयर ऑयल देखे होंगे ना, उसमें भृंगराज लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो आर्निका और भृंगराज बोथ बिलोंग्स टू विच कैटेगरी, तो बोल लीजिएगा ये फैमिली बिलोंग करता है कौन से फैमिली, एस्टेरेसी। और क्राइसेंथेमम जिसको आप गुलदाउदी बोलते हैं, ये भी मेडिसिन के तौर पे यूज किया जाता है। अगले पॉइंट पे आ जाइएगा, ऑर्नामेंटल के तौर पे जो सजावटी पौधों के तौर पे यूज किए जाते हैं वो कौन सा है, वही सनफ्लावर हो गया आपका, दूसरा गुलदाउदी और तीसरा मैरीगोल्ड हो गया। और इसके अलावा प्लांट की बात कर लूं तो एम्ब्रोसिया प्लांट आपको पढ़ने को मिला था, जिसकी वजह से पॉलन एलर्जी काउज किया जाता है। और ये पॉलन एलर्जी क्या काउज करता है, है फीवर के रूप में काउज करता है। इसके अलावा और पॉलन एलर्जी काउज करने वाला प्लांट जैसे पार्थिनम ग्रास, जिसको आप कैरोट ग्रास भी बोल देते हैं और जिसको आप कांग्रेस ग्रास भी बोल देते हैं। डन। तो ये बात हो गई किसकी, सनफ्लावर के फैमिली के एग्जाम्पल की, या एस्ट्रेसी फैमिली के एग्जाम्पल की, या इसी को बोल लीजिएगा कंपोजिटी फैमिली के एग्जाम्पल की। देन इस तरह से बच्चे आपका चौथा फैमिली खत्म होता है। आ जाते हैं लास्ट फैमिली पे, और वो है हमारे पास पोएसी फैमिली, है ना। तो पोएसी फैमिली की बात करेंगे। अच्छा, आपको बता चुका हूं मैं पहले से कि 5 फैमिली पढ़ने थे। कौन कौन सा था सर, सबसे पहला था ब्रासिकेसी, है ना। ब्रासिकेसी की बात कीजिएगा तो कैसा, मोनोकॉट या डाइकॉट, सर डाइकॉट था। फिर आ जाते हैं दूसरा फैमिली पढ़े मालविएसी, कैसा, मोनोकॉट या डाइकॉट, सर डाइकॉट था। फैबेसी कैसा, डाइकॉट। एस्टेरेसी कैसा, डाइकॉट। और लास्ट फैमिली बच गया कौन सा, पोएसी, कैसा है, मोनोकॉट। कंप्लीट है। तो पोएसी फैमिली को ग्रास फैमिली भी बोल देते हैं, है ना, या बोल लीजिएगा ये किससे बिलोंग करता है, तो डाइकोटिलिडोनी से, या इसका दूसरा नाम, तीसरा नाम बोल लीजिएगा तो ग्रामनी फैमिली बोल देते हैं। कंप्लीट है। और इंडिया में सबसे ज्यादा ग्रोन किया जाने वाला फैमिली कौन सा है, तो पोएसी फैमिली ही है ना। अगले पॉइंट पे आ जाइएगा, इन्फ्लोरेसेंस की बात करते हैं। स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट लिखा हुआ है, मान लीजिएगा स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट होता क्या है, ये आपको पेडंकल देखने को मिल रहा है। पेडंकल पे नॉर्मल ये आपको फ्लावर यहाँ पे अटैच दिख रहा था, और ये फ्लावर में आपको पेडिसिल दिख रहा है। फ्लावर में बोल लीजिएगा पेडिसिल देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे फ्लावर को आप क्या नाम दीजिएगा, पेडिसिलेट फ्लावर। क्या नाम दीजिएगा, पेडिसिलेट फ्लावर, है ना। और अगर फ्लावर मैं बनाऊं विदाउट पेडिसिल बनाऊं, इस तरह से मैं फ्लावर बना रहा हूं विदाउट पेडिसिल, तो ऐसे फ्लावर को आप क्या बोल लीजिएगा, सेसाइल फ्लावर। इस फ्लावर का नाम क्या दिए, सेसाइल फ्लावर, है ना। इसको बोल दिए सेसाइल फ्लावर। और इसको क्या बोल लीजिएगा, पेडिसिलेट फ्लावर। पेडिसिलेट फ्लावर, है ना। तो सेसाइल फ्लावर की बात हो रही थी, पेडिसिलेट फ्लावर की बात हो रही थी। अगर हम स्पाइक टाइप इन्फ्लोरेसेंस की बात करते हैं तो क्या बताइएगा, ये स्पाइक टाइप इन्फ्लोरेसेंस में ये आपको मेन एक्सिस देखने को मिल रहा है, और बोल लीजिएगा पेडंकल देखने को मिल रहा है। और पेडंकल की बात कीजिएगा ना, तो पेडंकल में जो फ्लावर लगा हुआ है ना, विदाउट पेडिसिल है, विदाउट पेडिसिल है ना। तो फ्लावर यहाँ पे कैसे हो जाएंगे, बोल लीजिएगा फ्लावर कैसे हो जाएंगे, सेसाइल फ्लावर कैसे हो जाएंगे, ये बोल लीजिएगा सारे के सारे फ्लावर कैसे होंगे, सेसाइल होंगे। तो यहाँ पे आपको सेसाइल फ्लावर देखने को मिल रहा है। अब इसी में अगर स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट बोल रहा हूं ना, तो क्या बोल लीजिएगा, पेडंकल ब्रांच हो गया, है ना। यहां से देखिएगा ये पेडंकल का ब्रांचिंग निकल रहा है, और इस ब्रांच पे यहाँ पे सेसाइल फ्लावर ग्रो कर रहा है ना। Then this type of inflorescence is called as what, spike of spikelet। क्या बोल लीजिएगा इसको, spike of spikelet। अच्छा, अब स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट में जो मेन एक्सिस है ना, ये वाला जो मेन एक्सिस है, इसी को आप क्या बोल लीजिएगा, रेक्ला। मेन एक्सिस को क्या बोल दिए, रेक्ला। ठीक है। अगले पॉइंट पे सुनिएगा, फ्लावर और सेसाइल, और क्या बोल लीजिएगा, ब्रैक्टिएट और ब्रैक्टियोलेट।
अच्छा, फ्लावर सेसाइल तो समझ में आ गया। ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोलेट, ब्रैक्टिएट और ब्रैक्टियोलेट कहने का मतलब क्या? पेडिसल के बेस पे, है ना, ये फ्लावर का पेडंकल देखने को मिल रहा था और ये आपको फ्लावर का पेडिसल देखने को मिल रहा था। फ्लावर के पेडिसल के बेस पे छोटा सा रेडियस लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, तो आप इसको क्या बोल लीजिएगा? इसको बोल लीजिएगा ब्रैक्ट। इसका नाम दिए थे, आप लोग को बताया था, पहले भी मैं बताया था, इसको नाम देते हैं ब्रैक्ट। अब फ्लावर के बेस पे ना होके बेस से थोड़ा दूर हो जाए, है ना, बेस से थोड़ा सा दूर यहां पे आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, देन आप इसको क्या बोल लीजिएगा? ब्रैक्टियोल्स, ना, इसको बोल लीजिएगा ब्रैक्टियोल्स। ठीक है, तो ब्रैक्टिएट क्या होता है, ब्रैक्टियोलेट क्या होता है? अगर ब्रैक्ट प्रेजेंट है तो ब्रैक्टिएट और नहीं प्रेजेंट है तो ई ब्रैक्टिएट। अगर ब्रैक्टियोल्स प्रेजेंट है तो ब्रैक्टियोलेट और नहीं है तो ई ब्रैक्टियोलेट। अगले पॉइंट पे जाता हूं। टू स्टेराइल और एम्प्टी स्केल्स और ब्रैक्ट कॉल्ड ग्लूम्स अकर्स एट द बेस ऑफ मेन एक्सिस। इन सारे पॉइंट को पहले मैं इरेज करता हूं, फिर आपको दिखाता हूं ब्रैक्टियोल्स और ये ग्लूम्स क्या होता है, इस बात को समझाने की कोशिश करता हूं। सुनिएगा, जैसे इस डायग्राम में आप क्या नोटिस कीजिएगा, सबसे नीचे में जो इस तरह से आपको बेस पे दो ब्रैक्ट देखने को मिल रहा है, ये स्टेराइल है और इस स्टेराइल ब्रैक्ट का नाम क्या दिए? ग्लूम्स नाम दिए हैं, है ना। क्या नाम दिए हैं? ग्लूम्स नाम दिए। अच्छा ठीक है, अगले पॉइंट पे आइएगा। A series of florets are present above the glumes। देखिए ना, एक सीरीज है, पूरा का पूरा ग्लूम्स का एक पूरा का पूरा सीरीज अरेंज है विद सुपेरियर एंड इंफेरियर पिलाई, है ना। अब इस ये जो जा रहा है ना, बहुत सारा फ्लोरेट्स जो देखने को मिल रहा है, इसको नाम क्या देते हैं? पिलाई नाम देते हैं, है ना। इंफेरियर पिलाई आर फर्टाइल ब्रैक्ट विच इज ऑल्सो नोन एज ग्लूम और लेमा। देखिए ना, जो बेस पे जो आपको देखने को मिल रहा है ना, बेस में सबसे बेस पे देखने को मिला तो ग्लूम्स देखने को मिला, इसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर देखने को मिला तो दो इंफेरियर पिलाई देखने को मिल रहा था और इस इंफेरियर पिलाई का नाम क्या दे रहे थे? लेमा नाम दे रहे थे। क्या बोल लीजिएगा? लेमा, लेमा नाम दिया। अब इसके ऊपर वाले पिलाई की बात कर लीजिएगा, इसके ऊपर वाला पिलाई तो बेस पे रहा तो नाम दिए क्या? ब्रैक्ट, और इसके बेस से थोड़ा सा ऊपर आ गया तो इसको नाम क्या दे देंगे? ब्रैक्टियोल्स। क्या नाम दीजिएगा? ब्रैक्टियोल्स। तो सुपेरियर पिलाई किसकी तरह काम करेगा? क्या ब्रैक्टियोल्स की तरह काम करेगा क्या? दैट्स इट। तो बताएं, मेन एक्सिस को नाम दिए रेक्युला, रेक्युला के बेस पे दो ब्रैक्ट देखने को मिलता है, इसको ग्लूम्स नाम दिए। इसके ऊपर में खूब सारा फ्लोरेट्स अरेंज रहेगा और इस फ्लोरेट्स का नाम देंगे पिलाई। अब ग्लूम के जस्ट ऊपर में है तो इंफेरियर पिलाई, इसके थोड़ा और ऊपर है तो सुपेरियर पिलाई। इंफेरियर पिलाई किसकी तरह काम करेगा? तो ये फर्टाइल ग्लूम की तरह काम करता है, जबकि सुपेरियर पिलाई किसकी तरह काम करता है? तो ब्रैक्टियोल्स की तरह काम करता है। डन, ये बातें समझ में आई। अगले पॉइंट पे जाता हूं। सिस्टमिक पोजीशन की बात करते हैं, है ना। फ्लावर के सिस्टमिक पोजीशन नहीं, फ्लावर के कैरेक्टर की बात करते हैं, है ना। फ्लावर के कैरेक्टर की बात कीजिएगा तो फ्लावर के कैरेक्टर में ये फ्लावर होता कैसा है? तो ये फ्लावर आपको जाइगोमॉर्फिक है। सिंबल क्या यूज कीजिएगा? ये सिंबल यूज कीजिएगा परसेंटेज वाला। फ्लावर कैसा है? बाइसेक्सुअल, बट एक्सेप्शन है जीएमएच और क्वैक्स की बात कर लीजिएगा तो ये कैसा है? यूनिसेक्सुअल है। एक्सेप्शन है, ये फ्लावर कैसे होते हैं? जीएमएच में फ्लावर यूनिसेक्सुअल होता है। अरे भुट्टे की बात करें, भुट्टा में फ्लावर कैसा होता है? यूनिसेक्सुअल। अगले पॉइंट पे, फ्लावर आपको कैसा देखने को मिलेगा? सब फैमिली जितने भी थे ना, एस्टरेसी को छोड़ के हर फैमिली में फ्लावर आपको कैसा देखने को मिलेगा? हाइपोगाइनस फ्लावर ही देखने को मिलेगा और तीन तीन के फॉर्मेट में। याद कीजिएगा, अगर फ्लावर में सारे वर्ड तीन तीन के फॉर्मेट में तो ट्राइमेरस, चार के फॉर्मेट में तो टेट्रामेरस, पांच के फॉर्मेट में तो पेंटामेरस। अगर ट्राइमेरस हुआ तो मोनोकॉट, टेट्रामेरस हुआ तो डाइकॉट, पेंटामेरस हुआ तो डाइकॉट। बातें समझ में आ रही है? अगले पॉइंट पे जाता हूं। अब सेपल्स और पेटल्स फ्यूज किया हो रहता है। अगर सेपल्स और पेटल्स फ्यूज हो जाता है तो इसके लिए टर्म क्या यूज कीजिएगा? टेपल्स। यहां पे टेपल्स का नंबर कितना देखने को मिल रहा है? 2 देखने को मिल रहा है। टर्म आ रहा है पॉलीफिलस, है ना। पॉलीफिलस कहने का मतलब क्या? फिलस टर्म ही किसके लिए यूज करते हैं, है ना। तो पॉलीफिलस टर्म बोल लीजिएगा। ये जो दो टेपल्स हैं, ये दोनों टेपल्स फ्यूज नहीं होंगे, अलग अलग होंगे, तो इसके लिए टर्म का यूज कर लीजिएगा पॉलीफिलस। अच्छा,
और कैसा होगा, मेम्ब्रेनस होगा, सिचुएटेड इन द इंटीरियर लेटरल पोजीशन। अच्छा, अब इंटीरियर और पोस्टीरियर रीजन क्या हो जाता है, ये ऊपर की ओर बोल लीजिएगा तो ये वाला क्या हो गया, पोस्टीरियर, और इधर की ओर बोल लीजिएगा तो क्या हो गया, इंटीरियर, और ये वाला रीजन क्या हो गया, सेंट्रल रीजन, और इधर की ओर बोल लीजिएगा ऐसे लगा हुआ है तो इसको आप क्या बोल लीजिएगा, लेटरल साइड में एंटेरियर रीजन में है तो इसको क्या बोल लीजिएगा, एंटेरियो लेटरल, है ना। और इसी एंटेरियो लेटरल टेपल्स को क्या नाम देते हैं, लोडिक्यूल्स नाम देते हैं। क्या नाम दे देंगे, लोडिक्यूल्स। अगले पॉइंट पे, स्टामेन का नंबर क्या सर, अभी तो आप बताया था ट्राइमेरस होता है, तो स्टामेन का नंबर 3 दिखेगा। और पॉलीएंड्रस, कई सारे एंडोसियम है, क्या बोल लीजिएगा, पॉलीएंड्रस। वर्सेटाइल स्टामेन क्या होता है, इस बात को समझाता हूं। जैसे ये आपको देखने को मिल रहा है, एंथर आपको देखने को मिल रहा है, ये आपको एंथर देखने को मिल रहा है। एंथर में जो फिलामेंट है ना, फिलामेंट यहां पे पीछे से एक पॉइंट पे आके लगे, इस पॉइंट पे आके लग रहा है। अब ये चारों के चारों डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है, बोल लीजिएगा ये चारों के चारों डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है। डन, पूरे एक पॉइंट पे ऐसे रख लो इसको, और ये चारों डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है। और इस तरह के फिलामेंट से एंथर के अटैचमेंट के लिए टर्म यूज किया जाता है वर्सेटाइल स्टामेन। डन, अगले पॉइंट पे आइएगा। पहले याद करवा चुका हूं, पोएसी फैमिली तो प्लेसेंटेशन कैसा, बेसल, और बेसल प्लेसेंटेशन है तो यूनिलोकुलर या मल्टीलोकुलर। सर अभी तो थोड़ी देर पहले बताया था स्टेरेसी में यूनिलोकुलर होगा। 2 स्टाइल आर प्रेजेंट, स्टाइल कितने होंगे, 2, एंड स्टिग्मा आर फिदरी। स्टार पॉइंट है, ये जो पोएसी फैमिली है ना, इसमें स्टिग्मा कैसा होगा, फिदरी, क्योंकि पॉलन ग्रेन को अट्रैक्ट कर सके, अपने बिन के द्वारा पॉलिनेटेड होता है ना, तो वो फिदरी होगा ताकि पॉलन ग्रेन वहां पे आके स्टक हो सके। अगले पॉइंट पे, फ्रूट का टाइप याद रख लीजिएगा। फ्रूट का टाइप आपको कैसा देखने को मिलता है, कैरियोप्सिस टाइप देखने को मिलता है। अगले पॉइंट पे जाता हूं, फ्लोरल फार्मूला की बात करता हूं। तो ब्रैक्टिएट या इब्रैक्टिएट तो क्या बोलेंगे, ब्रैक्टिएट देखने को मिलता है, जाइगोमॉर्फिक देखने को मिलता है, बाइसेक्सुअल, पेरिएंथ 2 देखने को मिल रहा था, एंडोशियम 3 से 6 देखने को मिल रहा था, गाइनोशियम 1 या 3 देखने को मिलेगा, और 3 रहा तो तीनों क्या रहेगा, फ्यूज रहेगा। फ्लोरल फार्मूला की बात कीजिएगा, आप बोल लीजिएगा ये बाहर में आपको सबसे बाहर में क्या देखने को मिल रहा है, तो बोल लीजिएगा ये सबसे बाहर में आपको ब्रैक्ट देखने को मिल रहा है, और ये 2 साइड में आपको जो देखने को मिल रहा है ना, ये आप बोल लीजिएगा टेपल्स देखने को मिल रहा है, इसी को आप क्या बोल लीजिएगा, लोडिक्यूल्स, लोडिक्यूल्स बोल लीजिएगा। डन, अगले पॉइंट पे अब बोल लीजिएगा ये अंदर में 3 क्या देखने को मिला, एंडोशियम, क्या बोल लीजिएगा, एंडोशियम, एंडोशियम देखने को मिला। अगले पॉइंट पे ये आप मदर एक्सिस बोल लीजिएगा, और इसमें दिखाया जा रहा है ये मदर एक्सिस को, ठीक है। और क्या है, बीच में एक ले लीजिए, ये आपको गाइनोशियम दिखाया जाएगा, है ना, ये गाइनोशियम दिखा लीजिएगा। डन, तो ये फ्लोरल फार्मूला की भी बात हो गई, और फ्लोरल डायग्राम की बाहर भी बात हो गई। सर बाहर में क्या देखने को मिल रहा है, तो बाहर में बोल लीजिएगा ब्रैक्ट देखने को मिल रहा है। ये आपको 2 टेपल्स, जिसको लोडिक्यूल्स बोल लीजिएगा, अंदर में एंथर का नंबर 3 और गाइनोशियम का नंबर 1, अगर 3 रहा तो तीनों फ्यूज रहेगा। अगले पॉइंट पे जाता हूं, एग्जाम्पल की बात करता हूं। सबसे पहले एग्जाम्पल में कौन सा आ जाएगा, ऑर्नामेंटल के तौर पे साइनोडॉन डिक्टाइलॉन, जिसको आप दूबग्रास बोल देते हैं, सेरल्स के रूप में। एवाइना सेटाइवा, एवेना कर्वेचर टेस्ट याद है, ऑक्सीजन के बायोएसी के लिए टेस्ट जो किया जाता है, दैट इज एवेना सेटाइवा टेस्ट, है ना, एवेना कर्वेचर टेस्ट। तो इसको बोल देते हैं जय, या इसको बोल देते हैं ओट, है ना। इसके अलावा रागी बोल लीजिएगा, बार्ले बोल लीजिएगा, जिसको जौ भी आप बोल सकते हैं, राइस बोल लीजिएगा, बाजरा बोल लीजिएगा, राई या सिकल सेरियल बोल लीजिएगा, ज्वार बोल लीजिएगा, व्हीट बोल लीजिएगा, मेज बोल लीजिएगा। ये सारा एग्जांपल। सर सबका साइंटिफिक नेम याद रखना कंपलसरी है, नहीं इतना कंपलसरी नहीं है, बट एक बार देख लेंगे, ऑप्शन अगर कहीं आ जाता है बीच से तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो दूबग्रास हो गया, जय या जौ भी बोल सकते हैं, जौ बार्ले बोल देंगे, जय ओट बोल देंगे, रागी बोल लीजिएगा, राइस बोल लीजिएगा, बाजरा, राई, ज्वार, व्हीट और मेज। ये तो अभी सेरल्स के रूप में आया। इसके अलावा आ जाएगा सुगर के रूप में कौन सा, सैक्रम ऑफिसिनेरम, जिसको सुगर केन बोल देते हैं, वाइल्ड एल्डिंग के तौर पे लेमन ग्रास। अगले पॉइंट पे आ जाइएगा, अगर बात कर लेते हैं किसकी, तो फाइबर एल्डिंग के तौर पे, तो फाइबर एल्डिंग के तौर पे शकरकंद आ जाएगा। इसके अलावा बोल सकते हैं मूंग भी, है ना,
इसके अलावा आप बोल लीजिएगा टिम्बर एल्डिंग के तौर पे कौन सा आ जाएगा, बंबूसा प्लांट आ जाएगा, है ना। ये आपको इतना कंपलसरी नहीं है, इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। ये वाला फाइबर एल्डिंग एनसीईआरटी के कैटेगरी में कहीं दिया हुआ नहीं है, देख लीजिएगा, अगर रहता है तो याद रहता है तो ठीक है, नहीं याद रहता तो इतना कुछ चिंता वाला बात नहीं है। सुगर केन याद रखना जरूरी है, लेमन ग्रास याद रखना जरूरी है, इसके अलावा बोल लीजिएगा बंबू प्लांट याद रखना जरूरी है। डन। तो ये बात हो गई किसकी, हमारे सारे फैमिली की बात हो गई। 5 फैमिली पढ़ाना था हमें, 5 फैमिली में आपको बता दिया हूं, है ना। तो ये कंप्लीट हो जाती है कहानी आपके सारे फैमिली की। और एक दो एग्जाम्पल, अच्छा यहाँ भी है, कुछ एग्जाम्पल नहीं है, एग्जाम्पल नहीं था, ये लिखा हुआ कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर, जैसे बार्ले की बात कर लीजिएगा ना, तो बार्ले को यूज किया जाता है बियर बनाने में, है ना। इसके अलावा बोल लीजिएगा जीएमएच को अल्कोहल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, खस डिफरेंट फ्लेवर के लिए यूज किया जाता है ना। जो ड्रिंक होता है ना, ड्रिंक में अलग अलग फ्लेवर ऐड करने के लिए खस को यूज किया जाता है ना। तो ये बात हो गई किसकी, सारे के सारे फैमिली की बात हो गई। और इसी के साथ हमारा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट खत्म हो जाता है। अगले चैप्टर बच्चे हम लोग एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की बात करेंगे, और इसके साथ एंजियोस्पर्म के 2 चैप्टर का कहानी खत्म होगा। अभी तो एंजियोस्पर्म का पहला चैप्टर था मॉर्फोलॉजी, और दूसरे चैप्टर में हम लोग जाएंगे एनाटॉमी। सर तीसरा चैप्टर वो क्लास 12th में जाके पढ़ना होगा, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। डन बच्चे, थैंक यू।